हेलो एवरीवन, आशीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग व्हाट इज़ लिविंग, और ये क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा। अगर आप लोग ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको जल्द ही मिल सके। और मुझे पहले से ही बहुत सारे मेल आ रहा था, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स आ रहा था कि क्लास 11th का लेक्चर शुरू करने के लिए, लेकिन उसी वक्त सब बोर्ड का रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ था। यानी कि सीबीएसई आईसीएसई का तो रिजल्ट रिलीज हो गया था क्लास 10th का, लेकिन बहुत सारा स्टेट बोर्ड का रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ था। तो कल उड़ीसा गवर्नमेंट का रिजल्ट रिलीज हुआ, तो इसीलिए मैं सोचा आज से हम शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा। मेरा नाम है आशीष कुमार दास, स्टूडेंट ऑफ एमएससी एनिमल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सब जिंदा, लिविंग मतलब जिंदा, जो सब जिंदा क्रिएचर है, यानी कि हमारा सृष्टि में जो भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स है उनका कैरेक्टर यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो भी हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है। देन वी विल सी व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड मेनी मोर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल you see the two, that is two contrasting sides of the slide. First you see this slide, then you see this side. Here you can see mushroom, flower, zebra, a tree is there. This is a moth, you can say, or a fly, you can say, a fish. This side there is a teddy bear, there is a ball, you can say volleyball also, there is a doll, there is a chair. Here what you can see, these creatures, these are the living creatures. Mushroom, tree, flower, moth, fish, zebra, all of these are living creatures. But these are the teddy, ball, doll, etc. These are the non-living creature. As we are saying living and non-living, कुछ तो प्रॉपर्टीज होगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ तो फीचर्स होगा जिनके बेसिस में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग मतलब जिंदा, यानी कि जीवित बोल सकते हैं हम लोग। जीवित क्या है, यानी कि जीवित ऑर्गेनिजम्स क्या है। सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर देयर। फॉर एग्जांपल लाइक ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना, यानी कि ग्रोथ हो रहा है एक चीज़ में, मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है, उनका साइज, उनका मास बढ़ रहा है। रिप्रोडक्शन, आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स न्यू, क्रिएशन ऑफ न्यू इज द रिप्रोडक्शन। नए ऑर्गेनिज्म यानी कि नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन बोला जाता है। देन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंटिंग सुटेबल रेस्पॉन्स। एनवायरमेंट को सेंस करना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरमेंट को सेंस करना, एक सुटेबल रेस्पॉन्स देना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। आप एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर कीजिए। सपोज आप लोग अपने घर के छत के ऊपर बैठे हैं, ओके, और अचानक बारिश शुरू हुआ, आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो आप उसको, एनवायरनमेंट को, यानी कि बारिश को सेंस करके आप अंदर चले आएंगे, यानी कि आप शेड के नीचे चले आएंगे। लेकिन आप जिस चेयर के ऊपर बैठे थे, क्या वो आ पाएगा? वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? बिकॉज द चेयर कैंट सेंस द एनवायरनमेंट बट यू कैन सेंस द एनवायरनमेंट। सिमिलरली यू आर गिविंग ए रेस्पॉन्स, आप एक रेस्पॉन्स दे रहे हैं, आप चले आ रहे हैं शेड के नीचे, यानी कि आपके ऊपर शेड होगा, उसके ऊपर आप चले आ रहे हैं, लेकिन आप क्या वो चेयर खुद आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, आपको उसको लाना पड़ेगा। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंटिंग अ सुटेबल रेस्पॉन्स इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, इजेशन होगा। ऑल ऑफ दीज आर केमिकल रिएक्शन एंड उसका सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। देन एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट, रेप्लिकेट इज डेराइव फ्रॉम रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स क्रिएटिंग ओन कॉपी।
सो सेल्फ रेप्लिकेट मीन्स अपना खुद का न्यू प्रोजेनी तैयार करना, एंड ऑर्गेनाइज, सो ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना न्यू थिंग्स यानी कि नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, वो है सेल्फ रेप्लिकेट। ओके, देन फिर हम लोग देखिए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब। फिर हम लोग देखेंगे हाउ द ग्रोथ इज ए प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो सबसे पहले होगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज, यानी कि मास में और साइज में इंक्रीज होना, वो हो गया आपका ग्रोथ। ओके, देन ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन। सो एग्जाम में बहुत टाइम क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो आंसर वुड बी इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज। फिर ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन, यानी कि आप लोग जानते हैं सेल इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सॉरी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लिविंग सिस्टम। सो ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन एंड दिस अकर थ्रू आउट द लाइफ इन केस ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ये क्यों थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है? क्योंकि उनके पास मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम क्या है हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, फिर बट इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन स्टेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग मोस्टली ग्रो अप टू 25 और 26 ईयर मैक्सिमम, आफ्टर दैट देयर विल बी नो ग्रोथ, मीन्स और हाइट नहीं बढ़ेगा। 25 ईयर तक हाइट बढ़ता है यूजुअली। सो ग्रोथ इज अप टू सर्टेन स्टेज। ऑब्वियसली सेल डिवीजन होता रहेगा, यानी कि लॉस्ट सेल यानी कि डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता रहेगा। इंजुरी हुआ तो उसका रिकवरी होगा, लेकिन इंक्रीज इन हाइट वो सब नहीं होगा। ओके, दैट्स it is usually said that up to a certain stage in animal, that is growth is only up to a certain stage in case of animal। फिर और एक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। माउंटेन्स हो गया आपका, यानी कि पहाड़ हो गया, बोल्डर्स हो गया, ये सब क्या, ये भी ग्रोथ करते हैं, इनका भी साइज बढ़ता रहता है। बट द ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। ओके, ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। व्हाई द ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड? बिकॉज क्या होता है, यानी कि जब भी ग्रोथ हो रहा है इनका, बाहर से सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, बाहर से मिट्टी पत्थर ये सब एक्यूमुलेट होकर इन लोग का साइज बढ़ता है, माउंटेन्स का, बोल्डर्स का। इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता। सो इन केस ऑफ ग्रोथ, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। यानी कि आपका अगर बॉडी साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ अंदर से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर से फ्लैश फॉर्म हो रहा है, आपका मांस जो है बाहर से फॉर्म हो रहा है, हड्डी बाहर से हो रहा है, नहीं, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया। माउंटेन बोल्डर इज ऑल्सो ग्रोइंग बट फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो वीडियो का शुरुआत में मैं बोला था हम लोग देखेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब समथिंग दैट डिफाइंस एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म के पास अगर वो प्रॉपर्टी है दैट विल डिफाइन द ऑर्गेनिज्म। बट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब ये तो एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे के पास ये प्रॉपर्टी मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। फिर देखते हैं मेटाबॉलिज्म। सो केमिकल रिएक्शन हमारा बॉडी में हमेशा हो रहा है, जो खाना हम लोग खा रहे हैं और डाइजेस्ट हो रहा है, फिर हम लोग जो रेस्पायर कर रहे हैं उसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू से हमारा फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए, एटीपी रिलीज करने के लिए। सो केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी एंड सम ऑफ ऑल दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म कैन बी, that is it is of two types, catabolism and anabolism. So what is catabolism? Catabolism means the breaking down, हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में। आप प्रोटीन खा लिए, आप दाल खा लिए और डाइजेस्ट हो रहा है पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में, और फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हो गया आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? बिल्डिंग अप रिएक्शन, आपका बॉडी में बिल्डिंग अप, हमारा जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा फ्लैश फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब बिल्डिंग अप रिएक्शन एनाबॉलिज्म है। ओके, हमारा बॉडी में न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, वो सब एनाबॉलिज्म है। So all plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. So all living things exhibit metabolism. Okay, and metabolism is the defining feature of all living organisms. So metabolism is the defining feature, क्योंकि that is non living things के पास आपको metabolism नहीं मिलेगा. So metabolism is the defining feature without exception. And if you are doing some isolated reaction outside your body, that is in vitro condition. In vitro condition means outside the living body. So in vitro condition, if you are doing something, for example you are digesting, you are breaking down protein with the help of protease, so surely they are living reactions,
they are living reaction, but the reaction is not living things, they are not in living things. Okay, they are living reaction as the reactants are being converted into product, they are living reaction but they are not living things. Okay, that's why the metabolism is the डिफाइनिंग फीचर. सो वो सब क्यों लिविंग थिंग्स नहीं है? क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है. एक लिविंग थिंग प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल का जो लिविंग थिंग उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म अगर होता है तो हम लोग उसको लिविंग रिएक्शन बोलते हैं. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is the defining property of life form. Cellular organization means our human body is made up of cells. Cells is organized into tissues. Tissues is organized into organ. Organ is organized into organ system. And organ system is forming our body like digestive system, respiratory system. So cellular organization is the defining property of life forms. फिर reproduction. Reproduction is the characteristic property of living organism. So it is a characteristic property, यानी कि most of the living organism reproduce, but it is not a defining property. Okay, why this is not a defining property we will see. So reproduction can be sexual reproduction and asexual reproduction. यानी कि sexual मतलब involving two parents, father and mother, and asexual means only one parent. In single celled organism, okay, यानी कि हो गया आपका amoeba, small algae, growth and reproduction are interrelated. So how they are interrelated? That means growth हो रहा है, growth होने के बाद वो बाइनरी फिजन होगा और दो डॉटर सेल फॉर्म करेगा, तो हो गया आपका रिप्रोडक्शन. सो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंटर एंड ऑल्सो यू कैन से दे आर यूज इंटरचेंजेबली. देन सम लिविंग थिंग्स डेट डू नॉट रिप्रोड्यूस. सो ऐसे भी कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ ऐसे ही जीवित यानी कि जीवित प्राणी है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते. एग्जाम्पल क्या है? म्यूल्स. म्यूल्स इज ए हाइब्रिड. ओके, म्यूल्स का हाइब्रिड कैसे फॉर्म हुआ था? देखिए, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. मेल डोंकी फीमेल हॉर्स का फ्यूजन से मतलब करके फ्यूजन करके रिप्रोडक्शन करके म्यूल का ये हुआ था. सो म्यूल्स आर स्टेराइल. देन स्टेराइल वर्कर भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं बीज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं, क्वीन होते हैं. सो स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, ओनली द that is the honeybee, that is king honeybee, or sorry, queen honeybee will reproduce. Then infertile human beings also do not reproduce. Okay, so these are the specific differences, that is the exception to the reproduction. Okay, so infertile human beings also do not reproduce. So reproduction is not a defining property. Why this is not a defining property? Because you are getting lot of exception here. फिर आता है कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस. ओके, सो दिस इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ऑल ऑर्गेनिज्म कैन सेंस टू स्टिमुली. स्टिमुली मीन्स समथिंग चेंज, यानी कि फिजिकल स्टिमुली हो गया, केमिकल स्टिमुली हो गया, बायोलॉजिकल स्टिमुली हो गया. ओके, फिजिकल स्टिमुली मीन्स फॉर एग्जाम्पल someone is beating you. Okay, so you are getting physical stimuli, you will receive pain, but if you are beating on a wall, then the wall will not receive pain. Then the chemical stimuli, for example acid गिर गया आपका शरीर में, सो विल सेंस बर्निंग. ओके, बट इफ यू आर पुटिंग एसिड इन नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इन टीन, that will not sense any burning. Okay, so why this is not sensing? Because they are non living things. Then the biological stimuli can be like many things, like for example for any biological agent, from pollen grain. Okay, so this will be a stimuli. The body will show specific response. Some people also show allergy against the pollen grains. Okay, so the human being is the only organism which aware of himself. Okay, so aware of himself, that is self consciousness. यानी कि ह्यूमन बींग, मनुष्य एक ही दैट इज प्राणी है सृष्टि में जो कि क्या कर सकते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका भविष्य अंधेरा में चला जाएगा. सो आप सेल्फ अवेयर है, आपको अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस है. लेकिन एक टाइगर हो गया, एक पशु हो गया कोई, तो नहीं जानता कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है. सो ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म that are self consciousness. Then the patients in coma, for example हॉस्पिटल में कोमा में, ये देखिए एक पेशेंट है कोमा में है, इसका जो लॉन्ग्स, हार्ट, ये सब फंक्शन नहीं कर रहा है. सो ये सब मशीन दे के ये उसका बॉडी वर्क चला जा रहा है. सो ए पेशेंट इन कोमा, व्हाट हैपेंस? his brain is not working properly, so he has not self consciousness. Okay, but consciousness is the defining property of the living organism, although the patients in coma are not self consciousness. Okay, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरियस मशीन्स आर देयर टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ द कोमा पेशेंट्स. और ये वीडियो का एंड है. थैंक यू फॉर वाचिंग. हमेशा देखते रहिए आशीष बायोलॉजी और अपना नॉलेज लेवल को बढ़ाते रहिए.
I will soon upload the next part of the video. Take care. Thank you.